आइए मैं आप सबको इस चित्र के बारे में कुछ बताता हूं। माँ और बेटे का रिश्ता इस संसार का अनूठा रिश्ता होता है, सबसे अनोखा रिश्ता। माँ अपनी संतान पर आने वाले हर संकट को, हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेना चाहती है। इस चित्र में भी मैंने यही दर्शाया है। एक माँ अपनी संतान के लिए अपने आंचल को सारा आकाश बना देना चाहती है, ताकि उसकी संतान पर तिनके बराबर भी धूप ना पड़े। श्रीकांत जी, आपने इतना सुंदर चित्र कैसे बनाया? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक कलाकार अपने जीवन में जो भी भाव महसूस करता है, उसकी कलाकृतियों में भी वही दिखाई देता है। बस यूं समझ लीजिए कि ये मेरे प्रति मेरी मां का अटूट स्नेह है, प्रेम है। धन्य है वो माँ जिसका प्रेम इस चित्र में से भी हम सबके दिल को छू रहा है। रमन, चलो बेटा, आपकी पढ़ाई का वक्त हो गया है। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर के अंदर मत आया कीजिए, लेकिन किसी न किसी बहाने से आप घर के अंदर चली ही आती हैं। बहू, तुम चूल्हा चौका संभाल रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर लूं। आप साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि आप घर को ठीक से संभाल लेती हैं, मैं नहीं, है ना? माँ, तुम दादी को हमेशा डांटती क्यों हो? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। चल अंदर, अभी अंदर जा। चल। बहू, देखा आपने? आपकी वजह से मुझे मेरे बेटे पे हाथ उठाना पड़ा, लेकिन आपने तो हमें दुखी करने की कसम खा रखी है। क्या हो रहा है सब? हाँ, क्या हो क्या रहा है सब? कनिका, क्यों चिल्ला रही हो मां पर? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपनी माँ से। मैंने इन्हें घर के अंदर आने से कितनी बार मना किया, लेकिन इनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। मां, क्या है ये सब? मैं दिन भर कथा का मारा रात में घर आता हूं तो हर रोज तुम लोगों की यही किटकिट चल रही होती है। मुझे इस घर में शांति चाहिए बस, और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। माँ जी, जब बाहर जा ही रही हैं तो इनके जूते भी ले जाइए। बेटे, तेरे लिए खाना परोस दूं? हे भगवान, इस औरत का तो अपने बेटे पे प्रेम बरसाना ही खत्म नहीं होता। मैं अभी जिंदा हूं इन्हें देखने के लिए, मरी नहीं। जाइए। अरे काकी, तुम पिछले 7 सालों से यहाँ इस तालाब के किनारे बैठकर क्या पूजा करते रहते हो? ये गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं तुम्हारे बारे में। ये लोग कहते हैं कि तुम यहाँ जादू टोना करती हो। आखिर क्यों यहाँ पे आती हो पूजा करने के लिए, और किसके लिए? मेरी पूजा का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ। हे शनिदेव,
आप तो जानते हैं मेरे बेटे श्रीकांत पर आपकी साढ़े साथी चल रही है, और उस साढ़े साथी के कष्ट के निवारण के लिए मैं ये वज्र कवच पूजा करती हूँ। ये एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, और तब तक नहीं बता सकती जब तक 7.5 साल खत्म ना हो। बस अब सिर्फ 1 महीना बचा है। आपसे एक ही प्रार्थना है, आपकी कृपा मेरे बेटे पर बनाए रखना, उसको अपनी छत्र छाया में रखना, उसको अनिष्ट से बचाना, ताकि उसका सुख का सूरज कभी न डूबे। ओम प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। श्रीकांत बेटा, माँ, कितनी बार मना किया है तुम्हें यहाँ अंदर आने से, उसके बाद भी यहाँ क्यों चली आती हो तुम? बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैंने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, वहां रख दो, मैं खा लूंगा। बाद में बेटा तुम भूल जाओगे। मैं अपने हाथों से खिला दूं? अच्छा ठीक है, खिला दो। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना आपको कुष्ठ रोग है, फिर भी जरा सी भी परवाह नहीं आपको अपनी बेटी की। हे भगवान, दुनिया की ऐसी पहली माँ देख रही हूँ जो खुद ही अपने बेटे को मारना चाहती है। कुछ तो शर्म कीजिए। कनिका, शांत हो जाओ। देखिए, मैंने 7 साल आपकी माँ को बर्दाश्त किया है। उन्हें कुष्ठ रोग होने के बावजूद मैंने उन्हें घर में रखा, पर अब और नहीं, इन्हें कहीं छोड़ आइए। क्या कह रही हो तुम कनिका? होश में तो हो। इस उम्र में माँ कहाँ जाएगी? इससे मुझे क्या मतलब? पहाड़ी से गिरकर जान दे दे। पर कनिका, कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। कनिका, कनिका, माँ तुम भी ना, अब खड़ी कर दी ना मेरे लिए परेशानी। अरे कनिका, मेरी बात तो सुनो। ॐ कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः। अच्छा माँ, यहाँ सिग्नापुर में तुम्हें कहीं ना कहीं रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। और वैसे भी मैं तो आधा ही रहूंगा, तुम्हें पैसे देने। नहीं बेटा, मेरी चिंता मत करो, मेरा तो कहीं ना कहीं गुजारा हो ही जाएगा। चलता हूं माँ। श्रीकांत, तू ठीक तो है ना? मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। माई, तू शांता ही है ना? ये तेरी हालत कैसे? और वो तेरे साथ कौन था? वो मेरा बेटा श्रीकांत। तेरा बेटा? लेकिन भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आज से 7 साल पहले तेरे बेटे को तो घोर साढ़े-साती शुरू होने वाली थी और तू उसे रुकवाने के लिए मेरे पास आई थी। लेकिन इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसकी साढ़े-साती शुरू भी हुई है। और तेरी हालत, तू कोढ़न कैसे हो गई माई? जैसे शनिदेव की इच्छा ऐसे ही हो रहा है। ये माँ कुछ नहीं बताएगी। इसने अपने बेटे को हमारे साढ़े-साती से बचने का व्रत जो लिया है। हमारी दृष्टि सब पर है। 7 साल पहले जब इसके बेटे पर उसके पूरे जन्म के कर्मों के कारण हमारी साढ़े-साती चलने वाली थी, तब इसी माँ ने वज्र कवच पूजा का संकल्प लिया था। हे शनिदेव, आज से मेरे बेटे पर आपकी साढ़े-साती शुरू हो रही। मैं प्राण लेती हूँ। आज से 7.5 साल तक
मैं आपकी वज्र कवच पूजा करूंगी। आपसे एक ही प्रार्थना है, इन सालों के दरमियान मेरे बेटे पर आने वाली हर मुसीबत, हर कष्ट आप मुझे दे दें और मेरे सारे सुख मेरे बेटे को। शनिदेव, मैं प्रण लेती हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार। शांता, तुमने हमारी पूजा करके पिछले 7 सालों में अपने बेटे पर आए हर कष्ट, हर विपत्ति को अपने ऊपर ले लिया। यहाँ तक कि तुम कुष्ठ रोगी भी बन गई। पर जिस बेटे के लिए तुमने इतने कष्ट उठाए, उसी ने तुम्हें घर से निकाल दिया। जिस बेटे ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसे उसका दंड तो भोगना ही होगा। बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं आप। धन्यवाद। जरा हमें बताएंगे इस चित्र में आपने क्या दर्शाया है? इस चित्र में मैंने ये दर्शाया है कि एक मां अपने बेटे की सखा होती है। अब देखिए ना, बेटा आगे आगे दौड़ रहा है और मां उसे पकड़ने की चेष्टा कर रही है। अच्छा, पर न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है इस चित्र में एक बेटा अपनी मां से दूर भागना चाह रहा है और अपनी मां की ममता को समझ नहीं पा रहा। कहीं आपने अपनी मनोदशा को इस चित्र में चित्रित तो नहीं कर दिया? खैर छोड़िए, एक कलाकार के जीवन में ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक ऐसा चित्र बनाएं जिसमें ना केवल एक मां का प्रेम हो, बल्कि एक बेटे का भी मां के प्रति प्रेम झलके। ये हमारी ओर से पेशगी है। अब हमें ये चित्र कल ही चाहिए। हम कब आएं? आप कल सुबह घर से ले लीजिएगा। धन्यवाद। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे पवित्र स्थल पर आप लोगों के मन में इतना मैल क्यों है? ये पापिन औरत है, इसीलिए इसे कुष्ठ रोग हुआ है। इसे यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो हम इसे मार डालेंगे। इतना क्रोध क्यों है भाई? इस औरत ने पाप किया है या नहीं किया, ये तुम में से कोई नहीं जानता। परंतु यदि आप लोगों ने इस औरत का अनादर किया या इसे कष्ट पहुंचाया, तो आप लोग पाप के भागीदार अवश्य बनोगे। क्या इस पाप के लिए शनिदेव आप लोगों को दंडित नहीं करेंगे?
यदि शनि देव के दंड को भोगने के लिए आप लोग तैयार हो तो आओ आओ, इस शनि साधक को सिंगणापुर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। हमें माफ कर दो भाई, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। अगर क्षमा ही मांगनी है तो शनिदेव से मांगी। आप इतना दुख क्यों भोग रही हैं? इनकी पूजा करना छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं भाई, ये दुख, ये कष्ट दुनिया के 100 सुखों से भी मुझे प्यारे हैं। एक औरत या तो अपने पति के लिए साधना करती है या एक माँ अपने संतानों के लिए। एक माँ का ही दिल इतना बड़ा हो सकता है जो अपना सुख त्याग कर अपने संतानों को सुखी करने का प्रयत्न करती है, चाहे संतान उसे कितना भी दुख दे। बहन, अब तुम्हारे बेटे को सही मार्ग पर लाने का समय आ चुका है। सारी रात इस चित्र पे लगे रहे, कम से कम अब तो खाना खा लीजिए। वो क्या है कि ग्राहक आने वाला है, एक बार अपने चित्र पर नजर डाल दूं, फिर खा लूंगा। अब जब भी तुम इस चित्र को देखोगे तो उसमें तुम्हें तुम्हारी मनोदशा दिखाई देगी। अच्छा सुनो, तुम भी खा लेना। ठीक है। ये क्या हो गया? मैंने तो बच्चे को मां को गले लगाने वाला चित्र बनाया था, फिर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चा अपनी मां का गला दबाने जा रहा है? पिताजी, क्या हुआ बेटा? क्या कर रहा है रमन? रमन, रमन गला छोड़ो मेरा। रमन गला छोड़ो मेरा, दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो रमन? रमन दर्द हो रहा है, छोड़ो। रमन, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं। रमन बेटा उठो। बच्चे को लग जाती तो आखिर आपको हो क्या गया है? बस कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, हमने आपसे एक चित्र बनाने को कहा था।
यदि वो चित्र तैयार है तो लाइए, हम ले जाते हैं। वो चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको दिखा नहीं सकता। अच्छा, अरे श्रीकांत जी, ये क्या? हमने आपसे कहा था एक मां बेटे के ममता भरे प्रेम का चित्र बनाने को, परंतु इस चित्र में एक बेटा मां के छाती पर बैठकर उसे मारने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं नहीं, वो चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा श्रीकांत जी, एक कलाकार की कला उसके मन में चल रहे भावों को चित्रित करती है। कहीं आपके मन के भावों ने इस चित्र को चित्रित तो नहीं कर दिया? अब देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे कुछ समय और दे दीजिए ताकि मैं इस चित्र को पूरा कर सकूं। अच्छा, अब हम चलते हैं, परंतु फिर लौटेंगे अपना चित्र लेने के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बना था कुछ और, बन कुछ और जाता है। मुझे पिताजी ने मारा। रमन कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। हाँ? मुझे दादी भाईजान, मुझे दादी भाईजान है। रमन चुप! दादी दादी करना बंद कर। कौन था उस बुढ़िया को, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। खबरदार वापस दादी दादी बोला तो, समझा? चल निकल यहाँ से। पता नहीं उस जादूगरनी ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया। सारा दिन दादी दादी करता रहता है। क्या करूं मैं? तुम एक पोते को उसकी दादी से अलग कर रही हो, तुम एक बेटे को उसकी मां से अलग कर रही हो। ना ही तुम मां बेटे के संबंधों के महत्व को समझ पा रही हो, ना ही उसके दिल पर बीतने वाले दर्द को। ये सब तुम तब समझोगी जब तुम्हारा अपना बेटा तुमसे बिछड़ेगा। जादूगर आया, जादूगर आया, बिछड़ों को मिलाने वाला, धरती के किसी भी चीज को छू मंतर करने वाला जादूगर आया। जादू का खेल देखोगे बच्चों? लो खेल शुरू करते हैं इस गुलाब के फूल से। ये गुलाब का फूल आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। गायब कर दूं? बच्चों, दूध पियोगे? काका बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब ये इतना सा दूध कितना बनता है देखते जाओ। इतना हो गया। अब ये इतने से इतना हो गया। अब ये इतने से इतना हो गया। अब इस गिलास के दूध को इतने से इतना कर दें। लो कर देते हैं। फिर इतना हो गया। अच्छा, मेरे पास आ। तेरे हाथ में क्या है? ये गिल्ली है। हाँ। इस गिल्ली को गेंद बना दूं? हाँ।
इस गिल्ली को गेंद बना दूं? काका, इस बच्चे की गिल्ली को हम गेंद बनाते हैं। ये झोला खाली है, ये झोला खाली है, देख रहा है तू? इस झोले में ये गिल्ली जाएगी और कुछ ही देर बाद ये गेंद बन जाएगी। बन गई गेंद। ले बच्चा गेंद। और ये झोले में गिल्ली गायब हो गई। एक झोले में गिल्ली गायब हो गई, छूमंतर हो गई। बच्चों बजाओ जोर से ताली। खेल खत्म। अब अपने अपने घर जाओ बच्चों। बेटे, बेटे, तुम्हें जादू का खेल पसंद आया? हाँ। और खेल देखना चाहोगे? और क्या खेल दिखाओगे जादूगर? तुम अपने मन में आंखें बंद करके श्रद्धा पूर्वक जिस व्यक्ति के बारे में सोचोगे, उसका नाम इस धरती पर दिखा पाओगे। देखना चाहोगे? हाँ। अब आंखें बंद करके श्रद्धा पूर्वक उस व्यक्ति के बारे में सोचो। आंखें खोलकर पलटकर इस ओर देखो। ये क्या लिखा है? दादी। दादी माँ से मिलना चाहोगे? हाँ। तो आओ हमारे साथ, हमारे डेरे पर। काका, इस सामान को उठा लेना। क्या ये तुम्हारा डेरा है? हाँ बेटे, किसी भक्त ने ये डेरा हमारे लिए बनाया था। तो अब जादू दिखाओ। बेटे, अब अपनी आंखें बंद करके प्रण कर लो कि जब तक अपनी दादी माँ की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक ये आंखें नहीं खोलोगे। बस अपनी आंखें बंद करके प्रण कर लो। रमन, 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 रमन। सुनिए जी, पता नहीं रमन कहाँ चला गया है। खेलते खेलते कहीं दूर निकल गया होगा, अभी आ जाएगा। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कनिका। आधी रात होने को आई, अब तक क्यों नहीं लौटा? आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया, बिना बताए कहीं नहीं जाता। कुछ कीजिए, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाइए। अभी चला जाऊंगा। अभी जा रहा हूं और ढूंढ के लाता हूं तुम्हारे लाडले को। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, आपने जो सामान मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूं। हाँ हाँ, वो ये क्या? आप अभी तक यही हैं? जाइए रमन को ढूंढ कर लाइए। जा रहा हूं, कहाँ ना जा रहा हूं। रमन? रमन को तो मैंने एक जादूगर के साथ तालाब के किनारे जाते हुए देखा। क्या? तालाब के किनारे? चलिए, जल्दी चलिए। चलो, चल कर देखते हैं। आइए आइए भाई साहब, कहाँ है मेरा रमन? आइए आइए, तालाब के उस पार पूछिए ही ना। है।
चिंता मत करो। और कितना दूर है? परेशान मत, चिंता मत करो, चल रहे हैं ना, देखते हैं। ये रहा। रमन, 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 रमन आंखें खोल। रमन, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, कुछ तो बोल रमन। आंखें खोलो। रमन, ये आपकी माँ का किया धरा है। उसी ने कोई जादू किया मेरे बेटे पर। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे माँ तो यहाँ है भी नहीं। ये वही जगह है जहाँ आपकी जादूगरनी माँ आके जादू टोना किया करती थी। उसी ने कोई जादू टोना किया मेरे बेटे पर। मैंने उन्हें घर से निकाला ना, हाँ, इसलिए वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। अगर ये बात सच है तो माँ की खैर नहीं। चलो यहाँ से, हम सुबह तक सिग्नापुर पहुंच जाएंगे। ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 हे शनिदेव, आप तो जानते हैं आज मेरे बेटे की साढ़े साथी का आखिरी दिन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पूजा स्वीकार ली। मेरे बेटे के संकट आपने मुझे दे दिए। बस अब एक आखिरी विनती है, जब तक मैं जीवित रहूं मेरे बेटे के सारे दुख आप मुझे दे दीजिए और मेरे भाग के सारे सुख मेरे बेटे को दे दीजिए। ये रही वो, बोलो उस जादूगरनी को कि मेरे बच्चे को ठीक करे। शांति रखो, शांति रखो, वो अभी साधना में। सब सॉन्ग है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो बेटी, क्या कर रही हो? कुछ पता भी है तुम्हें? अरे इस औरत ने 7.5 साल तक तुम्हारे पति के ऊपर आने वाले हर संकट, हर कष्ट, हर रोग को अपने ऊपर लिया है। और वो कुष्ठ रोग जो भोग रही है ना, वो उसके हिस्से का नहीं, तुम्हारे पति के हिस्से का है, जो एक माँ ने हंसते हंसते अपने सिर ले लिया है। अरे वो तो आज अचानक मैंने इसे शनिदेव से प्रार्थना करते हुए सुना, तो मुझे याद आया कि वज्र कवच पूजा तो मैंने ही इसको बताई थी, और तुम उस पूजा को भंग कर देना चाहती हो। वाह प्रभु, तेरी लीला भी अपरंपार है। जिस बेटे के लिए एक माँ रोज तिल तिल करके मर रही है, आज वही बेटा उसे मारने आया। ये सब सॉन्ग है। इस जादूगरनी ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बस एक शब्द नहीं। आपने मुझे मारा? हाँ, मारा। तेरे कारण मैंने अपनी देवी स्वरूप माँ को घर से बाहर निकाल दिया। आज मेरी समझ में आया कि माँ इस पूजा के बारे में मुझसे क्यों छुपाती थी। हो ना हो,
हो ना हो मेरी कला भी मां का दिया हुआ ही आशीर्वाद है, उन्हीं का वरदान है ये। तभी तो मां जब से कही है, मेरी कला ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। बाबा, मूर्ख था मैं ही मूर्ख था जो इस औरत की बातों में आ गया। कितना भागा हूं मैं शनिदेव, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो शनिदेव, मुझे दंड दो शनिदेव, मुझे दंड दो। मुझे दंड दो शनिदेव। श्रीकांत, मां, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तुझसे माफी मांग सकूं। तो मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मुझे माफ कर दो मां। श्रीकांत, ये माँ बेटे के बीच माफी कहाँ से आ गई? और क्या बात है, सब ठीक? बहू इतनी दुखी क्यों है? माँ वो रमन को कुछ हो गया माँ। रमन आंखें नहीं खोल रहा माँ, उससे कुछ हो गया है माँ। क्या? हाँ माँ। रमन? रमन! रमन! क्या हो गया? बेटा, बेटा आंखें खोलो। क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। आंखें खोलो रमन, आंखें खोलो बेटा। रमन बेटा आंखें खोलो। रमन आंखें खोलो बेटा। रमन। रमन, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी दादी आ गई है। दादी, दादी तुम आ गई? हाँ बच्चा, मैं आ गई। दादी पर मैं यहाँ कैसे आ गया? और वो जादूगर बाबा का है? जादूगर? कौन जादूगर? वो जिन्होंने कहा था कि तब तक आंखें मत खोलना जब तक दादी आवाज ना दे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
5 गांवों की सरपंच दमयंती चौधराइन। इलाके का हर आदमी दमयंती को अपनी सरपरस्त मानता है। दमयंती के निष्पक्ष न्याय के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। इस इलाके में जहां कहीं भी कोई अपराध होता है, उसका फैसला दमयंती की पंचायत में ही होता है। पर आज दमयंती को न्याय के देवता शनिदेव के एक अनन्य भक्त का न्याय करना है। कौन है वो जिसने मंदिर में चोरी की है? आज हम उसे ऐसी सजा देंगे कि आगे से कोई भी कभी भी लोगों की भावनाओं से और श्रद्धा से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। ले आओ उसे। मैं जानती तो थी कि एक दिन तुम मेरे सामने जरूर आओगे, पर इस तरह आओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तो प्रण कर लिया था कि तुम्हारी सूरत देखना तो दूर, नदी के इस तरफ कभी पाँव भी नहीं रखूंगा, लेकिन नियति ने आज मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और वो भी इस हाल में। ये तो नदी में नाव चलाता है ना? और वैसे भी आज तक इसके बारे में कभी बुरा सुना भी तो नहीं है। फिर ये गहनों का चोर कैसे हो सकता है? चौधराइन, चोरी का आधा माल इसके यहां से बरामद हुआ है। नहीं लेकिन वो सरपंच जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे फंसाने की किसी की कोई चाल हो। और ये भी तो हो सकता है दमयंती कि पुराने रिश्ते जोर मार रहे हो और उन रिश्तों की ओट से तुम्हें केदार का गुनाह दिखाई नहीं पड़ रहा हो। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। इस मामले का फैसला इस दमयंती से ना होगा, क्योंकि ये केदार इस दमयंती का पति है, और एक पत्नी अपने पति को भला सजा कैसे दे सकती है? मुखिया जी, न्याय किसी भी रिश्ते नाते को नहीं जानता। अगर इसने चोरी की है तो इसे दंड जरूर मिलेगा। पंचायत अपना फैसला कल सुनाएगी। भैया जी, क्या दमयंती ठाकुरन सचमुच आपकी पत्नी है? फिर ये बात आज तक किसी को पता कैसे नहीं है? भैया जी, बात क्या है? 15 साल पहले की बात है। इस गांव में नाव की दौड़ हुआ करती थी, जिसका आयोजन दमयंती के पिताजी कराया करते थे। उस साल की दौड़ में मैंने भी हिस्सा लिया और मैं जीत गया। फिर क्या था,
दमयंती मुझसे प्रेम करने लगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। मैंने उससे कहा कि मैं एक छोटा सा नाविक ठहरा और वो एक चौधरी की बेटी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। फिर एक दिन जब उसके पिताजी उसकी शादी किसी और से करा रहे थे तो घर से भागकर मेरे पास आ गई और हमने मंदिर में शादी कर ली। इसी नदी के किनारे हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन दमयंती के पिता इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने दमयंती के मन में मेरे विरुद्ध जहर के बीज बोने शुरू कर दिए। दमयंती रोज अपने गांव चली जाती और देर रात लौटती। इतनी देर कैसे हो गई? जी वो मैं पिताजी के साथ जलसे में गई थी, वहीं देर हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा दमयंती, इन सब के चलते तुम घर नहीं संभाल पाओगी। मैं सारा दिन घर पर नहीं रह सकती, दम घुटता है मेरा यहाँ। ये सब तुमने मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। गलती हो गई, पता नहीं था मुझे कि मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हारा और मेरा क्या मेल, पर अब हो भी क्या सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब भी कुछ देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो अब भी वापस जा सकती हो। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। जाने से पहले एक बात ध्यान से सुनती जाओ। तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तुम्हारी राह देखूंगी भी नहीं मैं, और तुम्हें भी कसम है जो हमारी गांव के जमीन पर कदम भी रखा तो। जा रही हूं मैं। अच्छा, तो इसीलिए आप काशीपुर की जमीन पर पैर भी नहीं रखते थे? सुनिए, कैसे हो? वैसे ही जैसे 15 साल पहले था। तुमने इसीलिए चोरी की ना, ताकि मुझे नीचा दिखा सको? चलो, अब जब तुमने मान ही लिया है कि चोरी मैंने की है, तो कल अपना फैसला सुना देना। ये लो 5,000 रुपए। कल पंचायत में अपनी गलती मान लेना और हर्जाना भी जमा कर देना। दमयंती, तुम बिल्कुल नहीं बदली। ठीक वैसी हो जैसे 15 साल पहले थी, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। हर बात को पैसे से तोड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी। देखो, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, और मैं वही करूंगा जो मेरे प्रभु शनिदेव की इच्छा होगी। समझी? केदार मांझी पर चोरी का इल्जाम साबित हो चुका है। ये पंचायत फैसला सुनाती है कि इसे मंदिर के नुकसान का पूरा हर्जाना, जो कि 5,000 रुपया है, 1 महीने में भरना होगा। और साल भर मंदिर के बंजर जमीन पर काम करके उसे उपजाऊ बनाना होगा। अगर इसने पंचायत का फैसला पूरा नहीं किया तो इसका मुंह काला करके
इसे 5 गांव में घुमाया जाएगा और शहर कोतवाली के सुपुर्द किया जाएगा। ये कैसा अन्याय है शनिदेव, जिस आदमी ने आपकी इतनी भक्ति की, किसी का कभी बुरा नहीं किया, किसी को कभी धोखा नहीं दिया, आज उसी आदमी को इतनी बड़ी सजा क्यों शनिदेव? क्या इस कलयुग में आपने भी अपनी दृष्टि इस जगत से उठा ली? मेरे भैया की मदद करना संजू, मेरे भैया जी की मदद करना, मेरे भैया जी की मदद करना। नियति अपना चक्र बहुत ही अद्भुत ढंग से चलाती है। जिसे हम संकट समझते हैं, वो सही अर्थों में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का नियति का अपना ही चक्र होता है। शनि के रहते कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हम इस धरती के हर प्राणी और उसके कर्मों को देख रहे हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। केदार, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने का समय आ चुका है। इन पत्थरों को तोड़कर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हमें तो नहीं लगता। कैसे भरोगे वो दंड? मैं तो अपना सारा कर्म शनिदेव को साक्षी मानकर करता जा रहा हूं। अब क्या होगा, कैसे होगा, वही जाने। दमयंती तो तुम्हारी पत्नी है, उससे मदद क्यों नहीं मांग लेते? जिस मनुष्य का स्वाभिमान मर जाता है ना, उस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। और मैं समय से पहले मरना नहीं चाहता। केदार, तुम एक स्वाभिमानी इंसान, जो श्रद्धा और विश्वास को मन में बसाए पूरे धैर्य के साथ खड़े हो। हम तो तुम्हारे जीवन के एक एक पल के साक्षी हैं। तुमने तो लोगों की सेवा करने को ही अपना धर्म बना रखा है। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। इस केदार की नाव में पता नहीं ऐसा क्या है जो सब इसी की नाव में सवार होते हैं। अरे मेरा बस चले तो इसके नाव को आग लगा दो, आग। पतवार चलाना पार लगाना है राम जी का काम। बोल मेरी नैया, चलो जल्दी 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 उतरो नाव से, कहीं बाजार बंद न हो जाए। बोल मेरी नैया राम सिया राम। चलिए मैं बाजार होके आता हूँ। ठीक है झुमरू, जल्दी आना। हाँ हाँ। उस रात दो चोर गांव के मंदिरों से गहने चुराकर नदी पार करने के लिए तुम्हारे पास आए थे। अरे माजी भैया कोई है क्या? जय शनिदेव। माजी भैया कोई है? माजी भैया कोई है? कौन है आप लोग? क्या काम है? माजी भैया वो नाव आपकी है? हाँ है तो। माजी भैया हमें उस पार छोड़ दीजिए। देखिए, रात में नदी पार करना खतरनाक होता है। आप लोग सुबह आइएगा।
देखिए, हम आपको किराए से भी ज्यादा पैसे दे देंगे। कृपा करके आप हमें उस तरफ ले चलिए। देखिए, मैं पैसे तो उतना ही लूंगा जितना हमेशा लेता हूँ। अब पैसों के लालच में आपकी जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल सकता। देखिए माजी भैया, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है माजी भैया। उस पार से वैद्य जी से दवाई लेकर आनी है। अगर मेरी बेटी को दवाई नहीं मिली माजी भैया तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी माजी भैया। छोड़ दीजिए माजी भैया, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माजी भैया। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। बेटी के लिए दवा भी तो जरूरी है। आप यहीं रुकिए, मैं घर का द्वार बंद करके आता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भैया। ऐसा करते हैं, इतनी रात को उस पार बहुत पहरा होता है। इस गठरी को यहीं कहीं छुपा देते हैं। कल सुबह चुप करके ले चलेंगे यहाँ से, किसी को पता नहीं चलेगा। जल्दी कर, ठीक से डाल, जल्दी कर, वो आ जाएगा। हाँ भाई साहब। जय शनिदेव, जय शनिदेव। आइए चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। सारा इलाका ढूंढो, चोर यहीं कहीं पे होंगे, कोई बचकर जाने न पाए। चलो तुम लोग यहाँ ढूंढो और तुम यहाँ पर चलो ढूंढो। वो यहीं कहीं होगा, कोई गली कोई कूचा छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रहे वो बचकर जाने न पाए। मुखिया जी, ये देखो क्या है। ये गहना इस नाव में मिला है। किसकी नाव है ये केदार की। केदार की? केदार! क्या हुआ? केदार भाई। हाँ। कल रात बिरजपुर और काशीपुर के 4 मंदिरों में चोरी हुई थी। अच्छा? उसमें से एक गहना तुम्हारे नाव में मिला। ये चक्कर क्या है? मुखिया जी, ये देखिए, ये मुझे मंदिर में से मिले हैं। वाह केदार वाह, तो मंदिर की आड़ में ये हो रहा है। तुमने तो अपने गांव के मंदिर को ही लुटवा दिया। देखिए मुखिया जी, मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब इसका फैसला तो 5 गांव की पंचायत में होगा, चौधराइन दमयंती के सामने। ले चलो इसे नदी के उस पार। नहीं, मैं नदी के उस पार नहीं जाऊंगा। अरे मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं जाएगा। पकड़ लो इसे और ले डाल दो। तुम निर्दोष हो केदार, उन चोरों को तो हम दंड देंगे ही, परंतु तुम्हारे इस जीवन को वापस पटरी पे लाने के लिए हमें पुनः बीते हुए घटनाक्रम को एक बार दोहराना होगा। भगवान की भी कैसी माया है। अरे चोरी के इल्जाम में फंसा भी तो दमयंती का पति। अब मैं इस ध्रुव के पत्ते को ऐसे खेलूंगा कि लोग दमयंती का नाम सुनकर थूकेंगे उस पे। और आने वाले चुनाव में सरपंच की कुर्सी पर बैठूंगा मैं। मुखिया जी, भगवान की माया सचमुच बहुत निराली है। उसे तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए। कौन हो तुम? जी, हम चुनाव विभाग से आए हैं, यहाँ की परिस्थितियों का जायजा करने। अरे तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, हमारी हवेली पे चलिए, वहीं बैठ के बातें करेंगे। आइए। सुना है इस इलाके में दमयंती के अलावा कोई सरपंच बन ही नहीं सकता। यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। अब देखिए, हिचकने कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, खुल के बोलिए। हाँ,
यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको इस इलाके में कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे बच्चों बच्चों की जुबान पर आपका नाम हो जाए। वो तो ठीक है, पर कैसे? 15 साल पहले इस गांव में नावों की प्रतियोगिता हुआ करती थी जो दमयंती के पिता करवाते थे। वही प्रतियोगिता आप आरंभ करवा दीजिए, वो भी अपने नाम से, और जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम दे दीजिए। आपका भी नाम हो जाएगा, फिर आपको सरपंच बनने से कौन रोक सकता है? अरे वाह, क्या सलाह दी है आपने। आपने तो दमयंती नाम के ताले को खोलने की चाबी थमा दी मेरे हाथ में। और इस बार वो नौका प्रतियोगिता होगी हमारे नाम से, और जीतने वाले को हम देंगे 5,000 रुपयों का इनाम। सुनो सुनो सुनो, 15 साल के बाद एक बार फिर नावों की प्रतियोगिता शुरू हो रही है, और जो जीतेगा उसे 5,000 रुपया इनाम भी दिया जाएगा। दमयंती जी, सुना है अंतिम बार ये नावों की प्रतियोगिता किसी केदार नाम के नाविक ने जीती थी। उसके बाद ये प्रतियोगिता हुई नहीं। कहीं कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? हमें क्या पता। देखने आई हो कि मैं तुम्हारे दिए हुए दंड को ठीक से कर रहा हूं या नहीं? चिंता मत करो, इस हर जाने को भरे बिना इस गांव से जाएगा नहीं ये केदार मंजी। मैं बस तुम्हें इस सजा से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाने आई। मानसिंह मुखिया नाव की दौड़ करवा रहा है हमें नीचा दिखाने के लिए, और वो भी अपने नाम से, और जीतने वाले को 5,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे नाविक हो, इसलिए बताने आए थे। यहाँ तक आने की जो आपने तकलीफ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दौड़ जीती थी मैंने, और तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके चले गई। अब दोबारा किस्मत को ऐसा मौका नहीं दूंगा। चलो। यह है तुम्हारी पत्नी दमयंती। लगता है आज भी तुमसे मन ही मन उतना ही प्रेम करती है। केदार, कहीं तुम्हारे मन में उसके प्रति जो प्रेम है उसने भाप तो नहीं लिया? देखिए, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। एक नाविक के हाथ में पतवार ही शोभा देती है, कुदाल नहीं। सच कहूं तो उस प्रतियोगिता को जीतने के हकदार केवल तुम ही हो। पर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहता। देखो भाई, हम तुम्हारे निर्णय में कोई अड़चन नहीं डालना चाहते, परंतु हमने सुना है तुम शनिदेव के बहुत बड़े भक्त हो। क्या पता ईश्वर की यही इच्छा हो कि जीवन की परीक्षा में तुम अपनी मेहनत से आगे निकल आओ। हो सकता है तुम्हारे शनिदेव की भी यही इच्छा हो। नहीं तो जो प्रतियोगिता 15 साल तक नहीं हुई, वो अचानक फिर कैसे शुरू हो गई? सोचो केदार,
फिर निर्णय लेना। ये नौका दौड़ बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए, बहुत बड़े स्तर पर, ताकि यहाँ के बच्चे बच्चे की जबान पर हमारा नाम हो। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, ये आपका पैंतरा उल्टा पड़ गया। क्यों, क्या हुआ? केदारमान जी भी इस दौड़ में भाग ले रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? अरे 15 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। इसी बहाने उसकी पुरानी हड्डियों की कसरत हो जाएगी। मुखिया जी, केदार जैसा नाविक अभी भी गांव के आसपास में नहीं, और अगर वो जीत गया तो मंदिर का सारा हर्जाना भर देगा। फिर दमयंती चौधरान लोगों की आंखों में ऊंची उठ जाएगी। पत्नी होने के बावजूद भी उसने अपने पति को सजा सुनाई, और उसके पति ने अपनी मेहनत से सारा हर्जाना भी भर दिया। मुखिया जी, ये आपका ही तीर आपकी छाती पर चल गया है? अगर ये बात है तो ये नौका प्रतियोगिता नहीं होगी। हम अपने ही हाथों अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। मुखिया जी, आप तो अपने हाथों से अपनी गर्दन काट रहे हैं। यदि आप ये प्रतियोगिता करवाने से पीछे हट गए तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी गांव में? लोगों का भरोसा उड़ जाएगा आपसे। फिर तो आप सरपंच बनने से दूर आपके नाम से भी लोग कतराने लगेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये नौका प्रतियोगिता होगी और जरूर होगी, और इस प्रतियोगिता में मेरा आदमी जीतेगा, सिर्फ मेरा आदमी। हे शनिदेव, मैं आपका आदेश मानकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूँ। कृपया मेरी लाज रखना। भैया जी, हाँ जुमरू, भैया जी, क्या हुआ? वो हमारी नाव। क्या हुआ नाव को? अरे कहाँ तोड़ती है? अब क्या होगा? खत्म हो गए। अब हम प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले पाएंगे? अरे भाई केदार भाई, हमने सुना है तुम्हारी नाव किसी ने तोड़ दी। चिंता मत करो, हम कुछ बांस की बल्लियां लेकर आए हैं, जिससे तुम्हारी नाव हल्की और नई हो जाएगी। और वैसे भी इस टूटी हुई नाव से तुम प्रतियोगिता जीत नहीं पाते। बांस की नाव? लेकिन इस बांस की नाव से हम कैसे जीत पाएंगे? और वैसे भी प्रतियोगिता तो कल सुबह होने वाली है। अब इतनी जल्दी नाव बनेगी कैसे? उसकी चिंता मत करो, जिसकी नैया हमें पार लगानी होती है हम लगा ही देते हैं। और जिसकी नैया हमें डुबोनी है उसे कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई, बांस की बल्लियां लाओ और काम शुरू करो। आज की इस प्रतियोगिता में केदार की जीत किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? चिंता मत कीजिए मुखिया जी,
सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भैया जी, मुझे विश्वास है आप ही जीतोगे। हाँ जमरू, हम ही जीतेंगे। केदार, केदार, आज से 15 साल पहले जब मैंने तुम्हें नाव की प्रतियोगिता में देखा था ना, तो मेरे दिल से एक प्रार्थना निकली थी कि प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। आज भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी केदार, कि आज की प्रतियोगिता भी तुम ही जीतो। मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ। आज की इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसे मुखिया जी 5,000 रुपया इनाम देंगे। भैया जी चलो। तुम्हारी नैया को तो पार लगाना ही है। आज तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
जब हौसला बुलंद हो और इरादों में हिम्मत हो, ऊपर से शनि देव की कृपा हो, है कौन सा वह काम जो नामुमकिन हो। ये रहा मेरा हरजाना, इसे आप मंदिर के कोष में जमा करा दीजिएगा और अब आज्ञा दीजिए, मैं यह गांव हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। शनिदेव शनिदेव शनिदेव, हमें माफ कर दे शनिदेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए शनिदेव। हमें माफ कर दीजिए शनिदेव, हमें माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चौधराइन चमत्कार हो गया। वो चोर जिन्होंने मंदिर में चोरी की थी वो सारा माल वापस ले आए हैं। कहाँ है वो चोर? वो अंधे हो चुके हैं और अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए शनिदेव के मंदिर गए हैं। केदार, रुक जाओ केदार, रुक जाओ। केदार, उस दिन जब मैं घर से चली गई थी तो तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। अगर रोक लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता केदार। मैं वो गलती नहीं करूंगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी होने के नाते कह रही हूं केदार, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। नहीं दमयंती, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, यहाँ मेरे सीने में।